नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि राजस्थान सरकार एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है राइट टू हेल्थ बिल। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम बोलते हैं वो RTH बिल। तो आज मैं आपके साथ उसी बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेसिक जो RTH बिल में है वो RTH बिल ये कहता है कि कोई भी इमरजेंसी, अगर किसी इंसान के साथ कोई सी भी इमरजेंसी है तो वो प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है और अगर उसके पास पैसे हों चाहे ना हों वो वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकता है और डॉक्टर उसे मना नहीं कर सकता और उसको उसका इलाज करना ही पड़ेगा। यहाँ सबसे पहली बात है कि जो बिल आया है उसमें एज सच इमरजेंसी डिफाइन नहीं की गई है कि इमरजेंसी क्या क्या हो सकती हैं और कौन कौन सी इसमें काउंट नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट आपके लिए तो यही रहेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी आपकी इमरजेंसी में आएगी और कौन सी बीमारी आपकी इमरजेंसी में नहीं आएगी। सेकेंड चीज जो इस बिल में इम्पोर्टेंट है वो कहती है कि अगर आपके हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता है तो आपको पेशेंट को अपनी कॉस्ट पे एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा और उस दौरान पेशेंट मरना नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है कि पेशेंट का मरना ना मरना या किसी भी इंसान का मरना ना मरना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बिल कहता है और शायद इसीलिए डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हेल्थ कर्मी भी नहीं हूँ, मतलब हेल्थ वर्कर भी नहीं हूँ और मैं बस एक मेडिकल सेंटर में काम करती हूँ, इसलिए मुझे शायद थोड़ी सी नॉलेज है, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके इस शहर में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, पर आप मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि जो थोड़े से भी एफिशिएंट लोग हैं या थोड़े से भी जो ठीक ठाक कमा लेते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवाएंगे। ऐसा क्यों है? एक बार आप इस बात को जरूर सोचिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और जो मुझे भी लगता है कि अगर मुझसे भी अगर कोई बोलेगा तो मैं ट्राई करूंगी कि नहीं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाके इलाज कराऊंगी। शायद बेसिक जो हमें लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं वो थोड़ी अच्छी होती हैं, वहाँ साफ सफाई अच्छी होती है, वहाँ आराम से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है, पेपर वर्क थोड़ा सा कम होता है, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ राउंड द क्लॉक आपको अवेलेबल होते हैं और सारी फैसिलिटी आपको बहुत आराम से मिल जाती है। बेसिकली आप वहाँ पैसा तो देते हैं पर आपकी जो जितने टाइम आप बीमार रहते हैं उतने टाइम वो आपकी बहुत अच्छी केयर करते हैं। अगर आप सीरियस बीमार हैं, आपको कोई सीरियस बीमारी है तो आपने नोटिस किया होगा ICU में भी पूरे टाइम नर्सिंग स्टाफ आपके साथ रहता है, वो पूरे टाइम आपकी केयर करता है और शायद यही रीजन है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं? तो आप एक बार अपने दिमाग से सोचिए, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे पाए? क्या वहाँ पे स्टाफ की कमी होती है? क्या वहाँ पे डॉक्टर की कमी होती है? और आप मेरा अगर नजरिया पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल से के कंपैरिजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छी मशीन्स होती हैं। वहाँ पे स्टाफ उनका प्राइवेट हॉस्पिटल का कंपैरिजन में ज्यादा स्टाफ होता है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, उनके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटी मिलती होती है। पर वो लोग काम मतलब अभी भी जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी कंडीशन इतनी बुरी क्यों है? उसका रीजन ये है कि जैसा कि आप सब भी जानते होंगे कि हमारे देश में हर कोई गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहता है, प्राइवेट नौकरी कोई नहीं करना चाहता। रीजन आप सबकी तरह मुझे भी पता है और आपको भी पता होगा कि सबको लगता है सेफ जॉब है, काम करो ना करो सब एक बराबर है, मंथ के एंड में सैलरी आपको मिल जाती है, इसलिए आप काम नहीं करना चाहते। इस बात के लिए मेडिकल सेक्टर में मैं पूरी तरह से इसको अप्लाई नहीं करूंगी। लोग काम करते हैं पर वहाँ अगर डॉक्टर की शिफ्ट 2 बजे खत्म हो गई तो वो 2 बजे घर चला ही जाएगा, वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ उसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता। नर्सिंग स्टाफ की सैलरी फिक्स है, वो जितना भी काम करे उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अगर गंदगी दिख भी गई तो वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए लेके जो एक कंप्लेन होती है वो फाइल इतनी जगह घूमती है कि तब तक तो आपकी नौकरी से आप रिटायर भी हो जाएंगे और वो फाइल घूमती ही रहेगी कि आपने एक दिन साफ सफाई नहीं की थी। तो ये एक मेन रीजन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज आपको क्यों अवेलेबल नहीं हो पाती है।
ऐसा नहीं है वहाँ मशीन्स नहीं होती, वहाँ पे भी मशीनें हैं सारी अप टू डेट। और जो आज की करंट डेट में सबसे अच्छी मशीन है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल जाती है। पर वहाँ पे अगर एक बार मशीन खराब हो गई तो उस मशीन को सही कराने के लिए महीनों तक आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, उसके बाद भी उसे कोई सही करने नहीं आता। तो ये रीजन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती हैं। तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट से ये बोला कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो कंडीशंस है वो आप क्यों सही नहीं करते? क्या गवर्नमेंट के जो नेता लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं, क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगेन रीजन ये क्वेश्चन यही आता है कि काम कौन करे। कोई काम नहीं करना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए उन्होंने ये बिल आपके पास ला के रख दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करें, और ताकि हमारे ऊपर ना कोई नाम आए, ना हमें कोई मेहनत करनी पड़े, सारा सब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल करेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत सिंपल सा है। सपोज मान के चलिए आपकी कोई दुकान है या आपका कोई रेस्टोरेंट है या आपका कोई होटल है, आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं, चाहे आपकी कपड़े की दुकान हो, व्हाटएवर जो भी दुकान हो। अगर गवर्नमेंट कल आपसे आके ये कह दे कि नहीं आपको तो लोगों को फ्री में देना ही देना पड़ेगा, इसके पैसे हम बाद में आपको रिम्बर्स कर देंगे, और वो भी एक फिक्स अमाउंट है कि पर आप चाहे कस्टमर को 1000 रुपए का सामान बेचो पर आपको पर कस्टमर 100 रुपए ही मिलेंगे, तो क्या आप अपनी दुकान चला पाएंगे? क्या आप अपना होटल चला पाएंगे? क्या आप अपना रेस्टोरेंट चला पाएंगे? मुझे लगता है नहीं चला पाएंगे। और मजबूरी में अगर आपको चलाना भी पड़ा तो आप जो 1000 रुपए का क्वालिटी वाला सामान खरीदते थे उसको आप कम करके 100 रुपए पे ले आएंगे कि बस 100 ही रुपए तो मिलते हैं, तो मैं 100 रुपए का सामान क्यों अपना बेचूं? क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि क्वालिटी अच्छी ही होनी चाहिए, उसका है कि नहीं आपको तो 100 रुपए में ही सामान देना है। तो आप क्वालिटी तो छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे अच्छा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बस 100 रुपए का सामान होना चाहिए। अब आप अपनी शॉप्स में, दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट में अच्छे बड़े एसी लगाते हैं, आपने बहुत सारे साफ सफाई करने वाले लोग रखे हुए हैं, वेटर रखे हुए हैं, आपने स्टाफ रखा हुआ है जो पूरे टाइम उसकी साफ सफाई करता है, आप पूरे टाइम एसी चला के रखते हैं, आपने बहुत अच्छा फर्नीचर लगा रखा है, आपने बहुत सुंदर सी अपनी शॉप सजा रखी है। आई नो इन सब पे भी पैसे खर्च होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, इन सारी डेकोरेशन और इन सब पे पैसे खर्च होते हैं। पर आज आप एक अगेन नई दुकान खोल रहे हैं, आपकी पुरानी ही दुकान है। अब आपको पता है कि दिन में मेरे पास जितने कस्टमर आते हैं वो सारे वही कस्टमर होते हैं जिनसे मैं 100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। तो आप क्या करेंगे? आप धीरे धीरे एसी चलाना बंद कर देंगे कि एसी का बिल कौन पे करेगा, फुल डे एसी चलता है, आप अपनी जेब से तो नहीं भरेंगे। आप धीरे धीरे वो स्टाफ को कम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इतने स्टाफ की आप सैलरी कैसे देंगे? आप क्या, अगर एक दिन में 10 लोग आते हैं तो आप साफ सफाई फिर भी मेंटेन कर सकते हैं, पर वहीं एक दिन में अगर आपके पास 500 लोग आ जाएं तो आप इंडिया में आपको पता है कि जहां भीड़ होती है वहां साफ सफाई मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। तो आप क्या वो साफ सफाई के स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे जो आप अभी कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो आप नहीं कर पाओगे। सेम यही चीज मेडिकल सेक्टर में आपके साथ होने वाली है। आप बोलते हैं कि डॉक्टर, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, ये समाज सेवा होती है और इसको आप बाकी किसी भी प्रोफेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार को मैंने मान लिया डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो क्या आप भगवान का रूप जो है जिनका, क्या आप भगवान से पैसे मांगते हैं? क्या डॉक्टर्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? क्या उन्हें फ्री में जमीन मिलती है? ठीक है, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होंगे जिनको सस्ती दरों पर जमीन मिली होगी, पर सारे ऐसे नहीं होते। 95% हॉस्पिटल ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी खुद की नॉर्मल प्राइस पर जमीन खरीदी होगी और अपना हॉस्पिटल बनाया होगा। आप एक बार चेक कीजिए कि एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं और MD और स्पेशलाइजेशन करने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। आई थिंक करोड़ों रुपए आपको इसमें फीस देनी पड़ती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी फीस क्यों लेते हैं? अगर वो समाज सेवी हैं और वो अगर भगवान के रूप है तो उनसे वो पैसे क्यों लिए जाते हैं? आई थिंक इसका आंसर किसी के पास नहीं होगा। पर अगेन, जो इंसान करोड़ों रुपए खर्च करके अपने साल के 10-15 साल पढ़ाई करके कमा के आए, मतलब वेस्ट करके आए, जिसने अपने ऊपर पढ़ाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अब उसके घर में भी उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, उन सबका खर्च भी तो उसको उठाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर को बिल्कुल भी कमाने ना दो, वो फ्री में सबका इलाज करता रहे, तो उसका घर कैसे चलेगा?
या तो आप कर दीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबकी सैलरी भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, तो ठीक है, ये बिल आप ला सकते हो। पर अगर उन्हें खुद से अपने ही कमा के और अपने ही घर को चलाना है तो वो कैसे चलाएंगे। इसके बाद इंडिया में जो एक चीज, अगेन मैं डॉक्टर्स की बात नहीं करूंगी, एक नॉर्मल सी चीज पूछती हूँ, अगर आपसे कोई कह दे कि ये काम आपको रोजाना फ्री में करना है तो क्या आप वो काम करेंगे? कितने दिन तक आप करेंगे? अगर आपके ऑफिस वाले या आपके जो भी आपका ऑनर है या बॉस है वो आपसे कह दे कि आपको पूरे दिन भर काम करना है और ओवर टाइम भी करना है, पर मैं आपको सैलरी तो 100 रुपए ही दूंगा एक दिन के, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो क्या आप उतनी इफिशिएंटली काम करेंगे जितना अभी आप करते हैं? एक टाइम बाद आपको लगेगा कि छोड़ना, जब पूरे दिन भर आपको बैठना ही है वहां, तो मैं क्यों पूरे दिन भर काम करूं जब मुझे 100 रुपए ही मिल रहे हैं। ठीक है, बैठ के छोटा मोटा जितना काम होता है उतना कर लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। और ज्यादा होगा तो आप धीरे धीरे वो काम करना ही छोड़ देंगे, आप सोचेंगे कि कोई दूसरा काम कर लेता हूँ जिसमें पैसे ज्यादा मिले। सेम यही कंडीशन आपके साथ कुछ आने वाले सालों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हो जाएगी। जब डॉक्टर को काम के लिए पैसे ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों ओवर टाइम करेगा, वो क्यों इतना नर्सिंग स्टाफ रखेगा, वो क्यों इतना साफ सफाई करेगा। आज एक एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलिए किसी को रात में 2 बजे सीने में दर्द हुआ और उसको वो भागा भागा किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके आपको पता चला कि आपसे पहले 25 मरीज और खड़े हुए हैं, आपका इमरजेंसी है क्योंकि आपके हार्ट में पेन हो रहा है, आपको आगे प्रोसीड करवाना है, पर आपसे पहले जो लोग खड़े हुए हैं, किसमें से किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के दांत में दर्द हो रहा है, किसी की आंख में दर्द हो रहा है, किसी के कान में दर्द हो रहा है, तो वो उन मरीजों को आपसे पहले देखेगा, ना कि आपको पहले देखेगा, क्योंकि वो मरीज भी इमरजेंसी में आए हैं और आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए जिसका काम सिर्फ हार्ट के मरीज देखना है। पर चूंकि ये बिल ये कहता है कि आप किसी भी मरीज को मना नहीं कर सकते, तो वो दांत का मरीज भी देखेगा, वो आंखों का मरीज भी देखेगा, वो हाथ पैर जिसके टूट गए हैं या जिसके में फ्रैक्चर हो गया है वो मरीज भी देखेगा, तो आपका वेटिंग टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि अगर आपको टेस्ट करना है या आपका ऑपरेशन होना है, तो अगेन ऑपरेशन में भी ये होता है कि अगर आप बात करेंगे बड़े हॉस्पिटल्स की, उसमें अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कभी आप सर्च करके देखना, जैसे सी आर्म हुआ या अच्छे वाले सीटी स्कैन हुए, MRI हुए, ये सारे होते हैं कि ये ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट दे देते हैं, ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट दे देते हैं। फट से यूं, जिस लैब में मैं काम करती हूँ, रिजल्ट आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है। ये सारी अप टू डेट मशीन्स होती हैं और इनकी जो लागत आती है वो करोड़ों में आती है। तो क्या अगर मुझे पता है कि मेरे पास जो पेशेंट आया है मैं उससे सिर्फ 100 रुपए ही गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिलेंगे, तो मैं ये इतनी महंगी मशीन्स क्यों खरीदूंगी? मैं सिंपल नॉर्मल वाली से कर दूंगी और मैं कह दूंगी कि मेरे पास तो ये मशीन नहीं है, मैं आपका इलाज इसी से ही करूंगी। जो आज आप अप टू डेट अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे वो अच्छा इलाज मिलता है आपको, वो क्वालिटी एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट उन डॉक्टर्स को पैसे दे रही है, तो वो उतनी करोड़ों की जो मशीन खरीद के अपने हॉस्पिटल में लगाएंगे उसका खर्चा कौन उठाएगा? ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो करोड़ों की मशीन से समाज सेवा करे, और सरकार फ्री की मशीन्स नहीं रखती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ना वो इतने अच्छे बेड रखती है, ना वो इतने एसी रखवाती है उनके हॉस्पिटल में कि आपको 24 आवर एसी मिल रहा है, क्लीनिंग मिल रही है, अच्छे बेड्स मिल रहे हैं, पूरे टाइम आपको नर्सिंग स्टाफ दे रहा है। नहीं, ये सारा पैसा जो दिया जा रहा होता है, खर्चे हो रहे होते हैं, वो हॉस्पिटल का जो ऑनर है और जो मैनेजमेंट है वो पे कर रहा होता है हर किसी चीज के लिए। तो एक तरीके से आपका जो ट्रीटमेंट होना था वो उसी कैटेगरी का हो गया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ करता था। आपको प्राइवेट में वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो अब अभी आपको मिलती है। और सपोज मान के चलिए 2 बजे, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको अपने फेवरेट कार्डियोलॉजिस्ट से कराना है, जो आपकी सिटी का सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, क्या वो आपको देखने आएगा? क्या उसका हॉस्पिटल उसे ओवर टाइम के लिए पैसे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो ये कहेगा कि जब मुझे इसमें से 100 रुपए मिल रहे हैं तो मैं क्यों डॉक्टर को बुलाऊं। इवन वो जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो भी क्यों अपने घर से अपनी नींद, अपनी फैमिली, अपने सारे काम धाम छोड़ के आपके लिए आएगा, जब वो जानता है कि आपको 100 रुपए ही मिलने हैं। वो किसी जूनियर डॉक्टर को बिठा देगा कि ट्रीटमेंट कर दे, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता तो रेफर कर दे, नहीं देखना मुझे।
आप उसे फोर्स भी नहीं कर सकते अब इसके बाद कि नहीं मुझे आके देखो और मेरा इलाज करो, जो आप अभी आराम से उसको फोन कर देते हो, क्योंकि अभी तो उसे पता है कि उसे पैसे मिलेंगे, उसका नाम होगा, उसके हॉस्पिटल का नाम होगा कि उसने एक इमरजेंसी वाला पेशेंट ठीक कर दिया। इस बिल के आने के बाद ये सब कुछ नहीं हो सकता। एंड इन लास्ट जो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक, व्हाटएवर कहीं भी गवर्नमेंट की जगह गए होंगे, अगर आपको उनसे 1 रुपए भी लेना है तो आपको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि थक मर के कई बार तो आप सोचते हो कि छोड़, मैं ले ही नहीं रहा, खत्म कर। वो इस बाबू से उस बाबू पे, उस बाबू से इस बाबू पे, ये सब कुछ चलता रहता है। तो आपको लगता है क्या कि आरटीएच में आपने यहाँ आपका इलाज हुआ और वहाँ गवर्नमेंट से हॉस्पिटल को पैसा मिला? नहीं, ऐसा वहाँ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पे भी ये फाइलें और पेपर वर्क चलता रहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और एक ना एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हॉस्पिटल के पास फिर पैसा नहीं होगा कि वो कंटिन्यूस इलाज को कर पाए। और जैसा कि आपको पता है, और हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है करप्शन। जैसे ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी प्राइवेट सेक्टर में, आप यकीन मानिए इसमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो 2 ही पेशेंट को देखेंगे हॉस्पिटल वाले, बिल बनेगा 10 का। उन्हें क्या करना है? उन्हें तो सिर्फ पैसे इमरजेंसी के नाम पे पेशेंट को बना के भेजना है, वो भेज देंगे, उनको पैसा आ जाएगा, उनको करने की कुछ ज़रूरत ही क्या है। पर सफ़र कौन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि जो नेता लोग ये बिल बना रहे हैं वो कभी जाके इमरजेंसी और आरटीएच के थ्रू अपना इलाज नहीं करवाने वाले हैं। उनके तो अलग से सोर्सेस चलते हैं, वो उतना अमीरों वाला ही इलाज कराएंगे जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है, उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता। क्या वो डॉक्टर सफ़र करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर देंगे, वो एसी नहीं चलाएंगे, वो अच्छा सुंदर हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, वो बेड्स ऐसे सस्ती क्वालिटी के लगाएंगे, मशीन्स अप टू डेट नहीं खरीदेंगे। वो सारी चीज़ें, वो जैसी हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ दिनों बाद उनका हॉस्पिटल भी वैसे ही आ जाएगा। तो एंड ऑफ द डे सफ़र किसने किया? सफ़र आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्टेट में कोई भी अच्छी क्वालिटी की ना मशीन होगी, ना हॉस्पिटल होंगे, ना अप टू डेट इलाज मिल रहा होगा, क्योंकि ये सब कुछ ही गवर्नमेंट में जा चुका होगा। एंड अगेन यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि मैंने बात किया भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होने वाला है, भ्रष्टाचार हम लोग भी करने वाले हैं। माना मुझे सिंपल सा दांत में दर्द है, पर मैं नॉर्मली जाके नहीं दिखाना चाहूंगी, मैं सोचूंगी नॉर्मल जाऊंगी तो डॉक्टर के 500 रुपये लगेंगे, इससे अच्छा चलो इमरजेंसी में चलते हैं, इमरजेंसी में मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। तो आप जैसे और हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग फ्री के इलाज के चक्कर में इमरजेंसी में जाएंगे। जो अमीर है वो भी इमरजेंसी में जाएगा, और जो फुटपाथ पे हमारे जो भिखारी रहते हैं वो भी जाके अब उस हाई टॉप डॉक्टर के पास जाके इमरजेंसी में फ्री में इलाज करवाएंगे। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करना चाह रही, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि उन लोगों को, किसी को इलाज की सुविधा से आप वंचित रखो या उन्हें इलाज नहीं मिलना चाहिए। बट आप अपना खुद का दिमाग लगा के सोचिए, क्या सिर्फ एक सरकार ने जो बोल दिया कि आपको फ्री इलाज मिलेगा, क्या एक फ्री इलाज ज़्यादा अच्छा है उस क्वालिटी वाले और जान बचाने वाले इलाज से, या आपको वो जो 1000, 2000, 5000 या 10,000, 20,000 रुपये जो आपके लग जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप सब समझदार हैं, आप सब खुद पढ़े लिखे होंगे, आई थिंक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझते भी होंगे। और मैं ये नहीं कहती कि आप हॉस्पिटल की तरफ से ही जाके सोचिए। आपका अगर कोई बिजनेस है, आप नौकरी करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, आपकी दुकान है, रेस्टोरेंट है, होटल है, कहीं भी कुछ भी है, आप वहाँ एक बार अपने से कंपेयर करके देखिए कि अगर गवर्नमेंट आपसे कह देती है कि आपको अपने कस्टमर को फ्री सर्विसेज देनी पड़ेगी, तो आप कितने दिन तक वो काम कर पाएंगे? आप खुद से जज कीजिए और फिर इस बारे में सोचिए कि क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरा तो सजेशन ये है कि आपको इस आरटीएच बिल का अपोज करना चाहिए, आपको इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। हाँ, आप इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, जो हॉस्पिटल रखना चाहे वो रखें और जो नहीं रखना चाहते हैं नहीं रखें। और इस आरटीएच बिल के से अच्छा है कि आप सरकार को ये बोलें कि जो उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी कंडीशन अच्छी करें। वो हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में या हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो क्यों छोटे छोटे हॉस्पिटल्स नहीं बनवा देता 2-2 रूम के, जहाँ पे एक डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है तो आप उसको जाकर दिखा सकते हैं, ताकि आपको
आपके पास ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला एक ऑप्शन है वो आपके पास सेफ रहेगा। और नॉट ओनली हॉस्पिटल, आप देखेंगे प्राइवेट हर चीज में ज्यादा अच्छा होता है। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है और फैसिलिटीज आपको ज्यादा अच्छी मिलती हैं। आप प्राइवेट होटल में 5 स्टार में रुकने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी होती हैं। एंड अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछना चाहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपको बहुत ज्यादा लूटते हैं। तो आप एक बार खुद से सोचना, एक थड़ी पे चाय 5 रुपए की मिलती है, पर वही चाय अगर आप 5 स्टार में जाके पियोगे तो वो 500 रुपए की मिल रही होती है। एक धर्मशाला का एक दिन का रूम होता है 500 रुपए का, और वहीं आप एक 5 स्टार होटल में जाके रुकोगे तो 5000 का रूम होता है। एक जो नॉर्मल कार है वो आ जाती है 5 लाख में, पर वहीं अगर आप मर्सिडीज BMW लेने जाएंगे तो वो 50 लाख की कार आती है। तब आप ये नहीं क्वेश्चन उठाते कि इतना महंगा क्यों? कार तो वो भी है, कार ये भी है, खाना ये भी बना रहा है। एक ढाबे पे रोटी मिलती है 5 रुपए की और एक 5 स्टार में रोटी मिलती है 200 रुपए की। तब आप ये नहीं कहते कि वही आटा, वही तंदूर, वही सब कुछ तो यूज हुआ है, तो इस प्राइस में डिफरेंस क्यों है? आप कभी किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करते। एक पॉपकॉर्न जो बाहर 10 रुपए का मिलता है ठेले पे, पर वही मूवी हॉल में आपको 200 रुपए का मिलता है। एक सड़क के ठेले पे एक आपको 5 रुपए की एक चम्मच मिल जाएगी, पर वहीं अगर आप एक मॉल में जाके वो चम्मच खरीदते हैं तो वो आपको 50 रुपए की मिलेगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब भर भर के ऑप्शंस हैं। आप किसी भी चीज में कंपेयर कर लें, आप किसी भी चीज में ये नहीं बोलते कि वहाँ चीजें इतनी महंगी क्यों है और यहाँ चीजें इतनी महंगी क्यों है। सेम चीज आपको सड़क पे सस्ती मिलती है और मॉल में जाके वो महंगी हो जाती है। सेम वही रीजन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो खैर वहाँ आपको वो फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही होती हैं, और उनको पैसा खुद से नहीं देना, सरकार करोड़ों रुपए उनको दे रही होती है, उनकी सैलरी सरकार की तरफ से आ रही होती है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अगर आपसे इतना पैसा ले रहे हैं तो वो हर चीज के लिए, चाहे साफ सफाई हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे 24 आवर्स आपको मेडिकल सपोर्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आपकी वो अप टू डेट मशीन्स हो, इन सारी चीजों का पैसा वो आपसे लेते होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि कहीं 1% भी ऐसा है कि मैंने सही बोला हो किसी चीज पे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें सबसे ज्यादा, ताकि लोगों को भी पता चले कि RTH बिल आने से आप लोगों को क्या नुकसान होगा। मैंने आपको बताया ना डॉक्टरों को नुकसान होगा, ना नेताओं को नुकसान होगा। जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा जनता को ही होने वाला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।